हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12th का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने 3 लेक्चर यहाँ पर कवर कर लिए हों। तो चलिए अब चौथे लेक्चर की ओर हम लोग चल रहे हैं। आपको क्वेश्चंस के हिसाब से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, उस हिसाब से कराया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट द कूलम्ब्स लॉ और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एंड एक्सप्रेस इन द सेम इन एसआई यूनिट, और आपको उसकी एसआई यूनिट बतानी है एंड नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बच्चों उसकी नेम और उसकी डिफाइन आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों जो रुके हुए हैं। स्टेशनरी का मतलब रुके हुए हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं जो या तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे से अपने को दूर कर रहे होंगे। मैंने पढ़ाया था यदि सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि हमारे पास 2 स्टेशनरी चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस बच्चों आपके कैसे हैं, हमने कंसिडर कर लिया कि दोनों चार्जेस प्लस के हैं। यदि तो प्लस के हैं तो बच्चों ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी ये इस पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा और ये वाला फोर्स इसको इधर की ओर लगा देगा। ठीक है, एक फोर्स इधर की ओर लग गया और एक फोर्स इधर की ओर लग गया। क्लियर है? तो 2 चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक ने इस पे फोर्स लगाया, एक ने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो बच्चों कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है कि 2 स्टेशनरी चार्जेस के बीच में या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो जिसमें वो फोर्स क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टू द प्रोडक्ट। किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, ऑफ देयर चार्जेस, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? कूलम्ब्स का लॉ है। ठीक, तो कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है? 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो बच्चों यदि हम लोग फर्स्ट और सेकंड को मिला देते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2/r², ये हो जाएगा। ठीक है, जहां पर प्रोपोर्शनल हटा के बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? K लिख लेते हैं Q1 Q2/r²। ऐसा ही लो बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पे G था M1 M2/r² था, है ना, जो न्यूटन का लॉ था। तो यहाँ पर बच्चों प्रोपोर्शनल हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? K लगा दिया, जहां पर K क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि K क्या होता है? K क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो। जहां पर बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों का बन गया कूलम्ब का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। जहां पर बच्चों K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ε0 कहते हैं। जहां पर ε0 का मतलब होता है बच्चों आप लोगों का परमिटिविटी।
ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जहां पर इसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, कितनी होती है, 8.85 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, तो परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 माइनस के 12 होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बच्चों याद रखनी है। ठीक है, 8.85 माइनस के 12। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप लोगों ने याद कर ली। ठीक है, अब यदि आप इस वैल्यू को बच्चों यहाँ रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस के 12, और जब बच्चों आप लोग इसे सोल्व करते हैं तो आंसर मिलता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जो उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। के का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपको टॉपिक चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, याद रखेंगे 8.85 10 की पावर माइनस के 12, इसकी यूनिट भी याद कर लीजिए, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी यूनिट है। देखो के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो इस यूनिट को उल्टा कर लीजिए तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और यूनिट आ गई। ठीक है, तो ये आ गई बच्चों आप लोगों की कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बच्चों यदि हम लोग इसमें केस करें, क्या एसआई यूनिट अब आपको आगे निकालनी है ना, तो उसके लिए यदि हम लोग बच्चों क्या करें, इफ Q1 और Q2 को यदि हम लोग क्या मान लें, 1 कूलम मान लें, और जो डिस्टेंस है बच्चों वो 1 मीटर मान लें, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उठा के यदि हम लोग यहाँ रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी फोर्स, और ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई के बराबर, यानी के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ना, तो ये फोर्स के कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर आ गई, और के की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो के है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कब, यदि Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम हो और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 1 मीटर। यदि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो इतना फोर्स उस पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, नेम एंड डिफाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी, कूलम होती है, अब आपको उसकी डिफाइन देखनी है, तो चलिए अब हम लोग उसकी डिफाइन देखते हैं। तो बच्चों 1 कूलम की जो डिफाइन है वो क्या है, ये है डिफाइन। तो 1 कूलम इज दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल एन इक्वल और सिमिलर चार्जेस विद ए फोर्स। ठीक है, जब सिमिलर चार्जेस या इक्वल चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इतने फोर्स से, तो फोर्स कितना आया था अभी आपके पास, यही तो आया था। ठीक है, अभी आपने फोर्स निकाला तो वो फोर्स यही तो आया, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो जब इतने फोर्स से दोनों सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वैन प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब उसे कहाँ रखा गया है, चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम का मतलब है बच्चों वहाँ पे कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जब इतने फोर्स दो सिमिलर चार्जेस को वैक्यूम में रखे हुए चार्जेस को क्या करता है, रिपेल करता है, जब उन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो उसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का कूलम्स लॉ।
तो आई होप आप लोगों को ये कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर समझ में आ गया हो। एक एक क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से हमने आंसर दे दिया। तो आप लोगों को बोर्ड में अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिस हिसाब से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं।